ज़िमनी इंतखाबात के अगर नताइज को देखा जाए तो 11 इंतखाबात में शिकस्त हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2.5 साल के बाद एक सीट सिर्फ ले पाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2.5 साल के बाद, अभी मुद्दत भी इनकी चल रही थी, विफाक में इनकी हुकूमत है, क्यों ज़िमनी इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाए, क्यों अपनी सीटों का दिफा नहीं कर पाए? एटलीस्ट शहजाद इकबाल साहब, क्या वजह लगती है आपको? देखिए, इसकी बुनियादी वजह तो कारकर्दगी है। उसमें अगर आप माइक्रो लेवल पे जाके देखेंगे तो महंगाई है, बेरोजगारी है, कोरोना की वजह से बड़े बुरे हालात पैदा हुए, और मेरे ख्याल से ये सब जो इश्यूज हैं उसकी बुनियाद ये है कि इमरान खान साहब जो कि एक दावा करते थे कि मैं टीम बनाना जानता हूं, वो उस टीम को बनाने में नाकाम रहे हैं। अगर राइट पीपल फॉर द राइट जॉब होते तो मेरे ख्याल से आज सूरत हाल ज्यादा बेहतर हो सकती थी। इसमें आप भट्टी साहब उस्मान बुज़दार की मिसाल देंगे आपको। अगर आप वफाकी काबीना में सिर्फ देख लें, 4 फाइनेंस मिनिस्टर आ चुके हैं, 5 FBI चेयरमैन आ चुके हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के दीगर सरबराह चेंज हो चुके हैं। तो जब इतनी रद्दोबदल होगी तो इसका मतलब आपको राइट मैन नहीं मिल रहा है, और ये जिम्मेदारी जाहिर सी बात है एट द टॉप स्टार्ट होती है कि आपने टीम बनानी थी। अगर आप बार बार तब्दीलियां कर रहे हैं तो इसका मतलब आप वो सही शख्स नहीं लगा सके जो कि आपको काम करके दे सकता है। तो मेरे ख्याल से जो बाई इलेक्शंस में हम देख रहे हैं वो तो यही है कि कारकर्दगी जो इस वक्त है लोग उससे मुतासर है, और वो आपको नजर भी आ रहा है। क्योंकि आमतौर पे तो देखें, बाई इलेक्शंस के बारे में ये कहा जाता था कि जिसकी हुकूमत है सूबे और वफाक में वो बासानी बाई इलेक्शन जीत जाते हैं। लेकिन यहाँ तो हमने KP में देखा कि नौशहरा का इलेक्शन भी आ रहा है। ठीक है, वहाँ पे कुछ इंटरनल इशूज थे पार्टी के, लेकिन इसके बावजूद वो इलेक्शन हारना, पंजाब में हारना, कराची में 5वें नंबर पर आना, ये लम्हा फिक्रिया है। और मेरे ख्याल से इसमें इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है तहरीक इंसाफ को। 2 साल आगे बाकी हैं, उसमें अगर शौकत तरीन साहब जो बता रहे हैं कि हम रेवेन्यू बढ़ाएंगे, ग्रोथ बढ़ाएंगे, अगर ये कर देते हैं तो मेरे ख्याल से फिर उनके लिए एक मौका हो सकता है 2023 में। वरना इन हालात में तो 2023 में कोई खास इम्कान नहीं नजर आ रहे तहरीक इंसाफ के। लेकिन अलीना, एक और चीज पर मैं बात करना चाहूंगा। NA 249 का इलेक्शन हमारे सामने है। देखें, पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं तरह तरह की धांधली होती है, प्री पोल रिगिंग होती है, इदारों का असर होता है, इसमें बैलेट जो पोलिंग डे होता है उसमें बड़ी बदइंतजामी होती है, धांधली होती है, इर्रेगुलरिटीज होती हैं। जब रिजल्ट आप कंपाइल करते हैं तो उसमें बड़े सवालात उठते हैं कि गिनती ठीक तरीके से नहीं की, मुस्तरद वोट ज्यादा कर दिए ताकि कैंडिडेट को हराया जाए, फॉर्म 45 पे टोटल ठीक नहीं किया, सिग्नेचर नहीं मौजूद थी, तरह तरह के इश्यूज हैं। और इसके लिए जाहिर सी बात है सबसे पहले तो सियासी जमातों को और इदारों को ये फैसला करना पड़ेगा कि हमने जो इंतखाबात हैं साफ और शफाफ करवाने हैं, और इसमें जो जमात जीतती है वो जीते। लेकिन इस वक्त हमारे सामने जो एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला है, मेरे ख्याल से उस पर तमाम पार्टीज को गौर करना चाहिए। और खासतौर पे जो पोलिंग डे के मसाइल हैं, मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूं, पोलिंग डे के मसाइल और जो नताइज को कंपाइल करने का मामला है, वो बहुत हद तक आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हल कर सकते हैं। हमने देखा है कि भारत ने किया है। भारत के जो इलेक्शन डे के मसाइल थे बिल्कुल हमारी तरह थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए, जबरदस्ती ठप्पे लगाए जा रहे हैं, रद्दोबदल हो रहा है फॉर्म 45 में, या जो भी उनके फॉर्म 45 था, गिनती ठीक तरीके से नहीं हो रही। ये सारे इश्यूज जो पोलिंग डे के थे ना, वो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए हल किए। उनको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप बांग्लादेश ने 2018 में 6 नशिस्तों पे करवाया पायलट प्रोजेक्ट, कामयाब हुआ, आगे वो उसको मजीद इंप्लीमेंट करना जा रहे हैं। हमारे मुकाबला, हमारा जो कंपैरिजन है वो इन ममालिक से होना चाहिए। मैं मानता हूं कि बहुत सारे ममालिक यूरोप में है जो नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए, लेकिन वहां ये मसाइल नहीं ना। उनका जो पेपर बैलेट है वही इतना ट्रांसपेरेंट है, ना वहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब होता है, ना वहाँ ठप्पे पड़ते हैं, ना वहाँ गिनती में कोई इश्यूज आते हैं। तो वो तो अपने बैलेट से बड़े मुतमईन है, पेपर बैलेट से। लेकिन हमारे जैसे जो ममालिक हैं जहाँ पे ये मसाइल पोलिंग डे के हैं, वो इससे आप हल कर सकते हैं। अदरवाइज जो दूसरे इश्यूज हैं, इदारों की मदाखलत, सियासी पार्टीज का एक इस माइंडसेट से जाना कि हमने धांधली करके जीतना है, प्री पोल रिगिंग, ये मामला तय करने के लिए आपको बाकायदा बैठ के एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है।